पांडवों के जीवन से जिन्होंने विष समाप्त किया, ऐसे द्वारिकाधीश ने सुभद्रा को अनंत आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसे ही मैं पांडवों का प्रेमी नहीं हूं, एक एक पांडव पुत्र के मन में मेरा स्थान है, मैं विराजमान हूं। परमात्मा उसी हृदय में विराजित होते हैं। देखा, हमारे श्री जी भी आनंदित हो गए। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। जो पांडवों का भाव है, संक्षिप्त में अगर कहूं, और आप भी उस भाव को धारण करना चाहते हैं, तो हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शनधारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शनधारी है। अब बात निकली है तो बताकर चलती हूँ, कथा थोड़ी है, हो जाएगी 6:30 तक। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। एक दिन पूछ लिया रुक्मणी जी ने के ठाकुर जी, हे द्वारिकाधीश, आप जब देखो तब पार्थ को क्यों याद करते हो? आप अर्जुन का इतना स्मरण क्यों करते हो? आप अर्जुन को इतना संदेश क्यों भेजते हो? भाई, कोई भी व्यक्ति किसे अपने मैसेजेस किसे भेजते हो आप? अपने फ्रेंड्स को, राइट? हाँ, जिसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, जो हमारे ज्यादा क्लोज होगा, जो हमारा निकटतम होगा, उसी को हम मैसेजेस भेजेंगे। तो ठाकुर जी भी, उनके भी सखा मित्र हैं अर्जुन, आपके ही थोड़ी ना है अकेले। आप मैसेजेस भेजते हो व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। उस समय भी ऐसी कोई व्यवस्था जिसे संदेश लिखकर भेजे जाते थे। तो रुक्मिणी मैया कहती है, ठाकुर जी, जब आपको देखती हूँ मैं, आप अपने कक्ष में कबूतर उड़ाते रहते हो, कबूतर उड़ाते रहते हो। हाँ, उनके पैरों से वो छोटी छोटी कांपलियां बांधकर ठाकुर जी जब भी देखती हूँ तो आप कबूतर उड़ाते हो। पूछती हूँ तो कहते हो अर्जुन को संदेश, पार्थ को संदेश भेजा है। आप इतने मैसेज, इतने संदेश आप उनको भेजते हो, आप उनसे इतना प्रेम करते हो, वो आपके सखा है, मित्र है, माना, पर हम भी तो आपकी सखियां हैं, हम भी तो आपको इतना प्रेम करती हैं। तो जब मैं मेरे घर पर, यानी अपने पिता घर पे थी, तब तो आपने मुझे इतने संदेश नहीं भेजे। हम भी तो आपकी सखियां हैं शुरू से। आप अर्जुन से, पार्थ से इतना प्रेम क्यों करते हो? रुक्मिणी जी ने पूछ लिया ठाकुर जी से। तो रुक्मिणी जी के इस प्रश्न के उत्तर में कन्हैया ने कहा कि मुझे अर्जुन को बुलाना पड़ेगा। रुक्मिणी जी कहती है कि अर्जुन को बुलाना क्यों है? ऐसे ही बता दीजिए मुझे, क्या आप अर्जुन से इतना प्रेम क्यों करते हो? कृष्ण कहते हैं कि बताने से बात नहीं बनेगी, आपको दिखाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने संदेश भेजा, अर्जुन को बुलाया। पार्थ पधारे हैं द्वारिका, भाई भी हैं आपस में, मामा बुआ के भाई भी है, सखा भी है, मित्र भी है। तो प्रतिदिन की कथा तो भागवत जी में लिखी नहीं है, हम भी आपको वही कथा सुनाते हैं जो हमने महात्मा से, गुरुजनों से, पिता से ऐसा सुनी है, वही कथा है। अर्जुन को बुलाया है द्वारिकाधीश, बड़े आनंदित होकर अर्जुन के साथ द्वारिका में निवास कर रहे हैं। रुक्मिणी जी कहती है, जब से आपके सखा आए हैं तब से आप और ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, और आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। कहा था बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, तो अब दिखाइए कि आप अर्जुन से, पार्थ से इतना प्रेम क्यों करते हैं? ठाकुर जी ने कहा कि रात्रि का समय होने दो, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं पार्थ से इतना प्रेम क्यों करता हूँ। अर्धरात्रि हुई, रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही है। अब कहेंगे ठाकुर जी, अब कुछ बताएंगे, अब कुछ जानकारी मिलेगी कि इन दोनों में इतना प्रेम क्यों है, अब कुछ जानकारी मिलेगी। मध्य रात्रि हुई, ठाकुर जी ऐसे करके विश्राम अवस्था में रुक्मिणी जी पास में जाकर चरण प्रणाम। ठाकुर जी दिखाइए ना, अर्जुन से प्रेम क्यों करते हो इतना?
ठाकुर जी विराजित हो गए, कहा एक काम करो, देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। बोले कहा? अर्जुन के कक्ष में जाओ। मैं अर्जुन के कक्ष में कैसे जाऊं? अरे जाओ, भाभी हो, माँ हो, देखना है तो जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है। ठाकुर जी के कहने पर रुक्मणी जी अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। जैसे अर्जुन के कक्ष में पहुंचे, शांत सौम्य वातावरण था। अर्जुन विश्राम कर रहे थे, पर कहीं से मंद 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 ध्वनि सुनाई दे रही थी। ध्वनि में कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। छोरा मेरी बात सुन बेटा, मंद मंद ध्वनि सुनाई दे रही है तो मंद मंद बोल, ऐसी सुनाई दे रही है। तेने सुनी थी? कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, मंद मंद ध्वनि सुनाई दे रही है। अब रुक्मणी जी गए थे अर्जुन के उस चरित्र को देखने के लिए, जानना चाहती थी कि कृष्ण को इतना प्रेम क्यों है पार्थ से, पर अब वो ध्वनि में लीन हो गई। ध्यान लगा रही, कहां से ध्वनि आ रही, सब जगह ध्यान लगा रही है। और मंद मंद ध्वनि, धीरे 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 रुक्मणी जी के मुख पर मुस्कान प्रकट हो गई, मन आह्लादित हो गया, आनंद प्रकट हो गया, उस ध्वनि में लीन होने लगी और अपने आप झूमने लगी। रुक्मणी जी ने जो आभूषण धारण किए थे, कंगन नुपुर, धीरे धीरे उस ध्वनि के साथ संगत कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। रुक्मणी जी लीन हो गई कृष्ण नाम में और धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच गई जहां से ये ध्वनि प्रकट हुई थी। वो जल स्थान, जलमूल स्थान जहां से हरे कृष्ण की ध्वनि प्रकट हुई थी। कान लगाकर सुना तो रुक्मणी जी पहुंच गई थी अर्जुन के केश के पास, जहां अर्जुन के खुले केश थे, वहां तकिए के पास रुक्मणी जी ने अपने कान लगाए, वहां पहुंच। कहते हैं कि पार्थ के एक एक बाल से कृष्ण नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। एक एक रोम तो छोड़ो, एक एक बाल से कृष्ण नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। अर्जुन निंद्रा में है, सोए हुए हैं, पर उनकी जो चेतना है, जो रूह है, वो कृष्ण नाम को गा रही है। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। यही करना है आपको, सोते जागते बैठते उठते चलते फिरते कुछ भी काम करो, ड्राइव कर रहे हो तो भी कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। भोजन बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, दाल बनाते हुए, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कपड़े धोते हो ना, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ये देखो बालकों को कितना आनंद है, भगवान के नाम में वो जादू है, हर जीव झूमने लग जाता है, नाम की महिमा है। एक स्वर में बोलो, भोजन किया है, बोलो, कोई आगे कथा सुनाऊंगी। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। लाला तो चुप रहे, आप बोलो। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ये ऐसा नाम है जिसे लेने में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, न कुछ देना पड़ता है, बस ये नाम लेके सब मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण।